हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आज मैं आप सभी को चांद यानी चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि चंद्रमा क्यों हमारे ग्रह धरती के लिए इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जिस चंद्रमा को आप जानते हो और जिसे हम सभी बचपन से देखते आ रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ? नहीं तो आज मैं आपको चंद्रमा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और मजेदार तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार एक फुटबॉल की तरह गोल है और यह रात के समय खुद से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दोस्तों, चंद्रमा का निर्माण एक थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी अपने शुरुआती दिनों में थी तब हमारे सौरमंडल में उथल पुथल मची हुई थी। तब कई छोटे छोटे ग्रह बन रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस समय हमारे सौरमंडल में लगभग 19 ग्रह हुआ करते थे। उसी समय पृथ्वी से आज के मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया नाम से बुलाते हैं, वह पृथ्वी से टकराया था, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पृथ्वी और थिया ग्रह के टुकड़े और धूल के कण उड़कर अंतरिक्ष के ऊपर पहुंच गए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। और कई लाखों वर्ष पश्चात यह धूल और टुकड़े घूमते घूमते एक फुटबॉल के आकार जैसे गोल बन गए, जिसे हम चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। और अगर कुछ थ्योरी और वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ था। इसी कारण से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे होने की संभावना है क्योंकि और कई ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर दोस्तों चंद्रमा के निर्माण के समय की बात की जाए तो उस समय चंद्रमा धरती के बहुत नजदीक हुआ करता था, और जब धरती पर महासागरों की उत्पत्ति हुई तो चंद्रमा के धरती के इतना नजदीक होने के कारण उनमें उठने वाले ज्वार भाटा भी बहुत अधिक बड़े होते थे। परंतु चंद्रमा के लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात इसकी दूरी धरती से लगातार बढ़ती गई, जिस कारण महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा भी धीरे धीरे कम होते चले गए। और वहीं दोस्तों आज के समय चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और हमारे मून का डायामीटर 1,737.4 किलोमीटर है, जो कि धरती के आकार का लगभग 27% है, जो अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। और दोस्तों चंद्रमा का भार 81 अरब टन है। इतने भारी वजन के बावजूद चंद्रमा हमारी धरती की परिक्रमा 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से करता है। और वहीं चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है और अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाने में भी इसे 27.3 दिन का ही समय लगता है, जिस कारण चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 ही है, जिस कारण चंद्रमा पर आपका वजन आपके शरीर के कुल वजन का 16.5% ही रह जाएगा। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो यदि आपका वजन धरती पर 100 किलोग्राम है तो यह चांद पर घटकर 16.5 किलोग्राम ही रह जाएगा, जिस कारण आप अपने आप को चंद्रमा पर बहुत हल्का महसूस करोगे और 30 फुट ऊपर तक जंप आराम से लगा सकते हो। दोस्तों अगर चंद्रमा की संरचना की बात की जाए तो यह कोर, मेटल और क्रस्ट से मिलकर बनी है। और वहीं मून का रेडियस 480 किलोमीटर में फैला है, जो आयरन से बनी है। साथ ही इसमें सल्फर जैसे दूसरे तत्व भी शामिल हैं। चंद्रमा के ऊपर का आवरण 1330 किलोमीटर मोटा है। यह आयरन और मैग्नीशियम के घने पत्थरों से मिलकर बना है। और आखिर में है पपड़ी। इसकी मोटाई सतह के साथ 70 किलोमीटर है। इसकी ऊपरी सतह टूटी हुई है और बहुत गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसका कारण उल्का पिंड की बमबारी है, जिसमें टाइको क्रेटर नामक गड्ढा है, जो इसी बमबारी का नतीजा है, जिसका आकार 85 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तरह चंद्रमा की सतह पर भी भूकंप आते हैं, जिसे मूनक्वेक्स कहते हैं। मूनक्वेक्स आने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की अवधि कुछ मिनटों तक ही होती है, लेकिन ये चंद्रमा पर मूनक्वेक्स आधे से 1 घंटे तक आ सकते हैं। दोस्तों पहले माना जाता था कि चंद्रमा के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, लेकिन कई रिसर्च के दौरान पानी की खोज से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पास अपना खुद का एक पतला वायुमंडल है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। लेकिन यह वायुमंडल उल्कापिंडों को रोकने में असमर्थ है। साथ ही वहाँ गर्मी भी स्थिर नहीं रह सकती, जिसके चलते चंद्रमा के तापमान में भी बहुत बदलाव देखने को मिलता है। चंद्रमा की सतह जब दिन के समय सूर्य की तरफ होती है तो तापमान 134 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वही रात्रि के समय जब उसी भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो वही तापमान गिरकर -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों और वही अंतरिक्ष में चंद्रमा का अक्षीय झुकाव 1.5 डिग्री ही है, जिस कारण वहाँ पर हमें पृथ्वी की तरह बदलते मौसम देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों बेशक चंद्रमा पर जीवन जीने लायक वातावरण नहीं है, परंतु यह धरती पर जीवन बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और मौसम में भी समय से परिवर्तन आता है, जो कि हमारे पर्यावरण में संतुलन लाता है, जिस कारण पृथ्वी पर सारी प्राकृतिक संरचनाओं में संतुलन बना रहता है।
दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, जिससे वहां अंधेरा छा जाता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण या लूनार एक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा और धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे का ही रह जाएगा। दोस्तों चंद्रमा पर मानव मिशन की बात की जाए तो साल 1959 में रशिया द्वारा चंद्रमा पर पहला मिशन किया गया, जिसने चंद्रमा की कुछ तस्वीरें ली थी। यह मिशन अमेरिका और रशिया के बीच एक कंपटीशन का कारण बन गया था। इसी कंपटीशन में अमेरिका ने पायनियर, रेंजर और सर्वेयर जैसे मिशन को अंजाम दिया और दूसरी ओर रशिया ने लूना और जॉन जैसे मिशन किए। साल 1968 में अमेरिका ने अपोलो 8 मिशन किया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ने इस उपग्रह की परिक्रमा की थी। फिर साल 1969 में अपोलो 11 मिशन ने इतिहास ही रच डाला और मानव इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मानव द्वारा पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड के किसी दूसरे उपग्रह पर मानव द्वारा कदम रखा गया हो। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग द्वारा रखा गया था और चंद्रमा पर दूसरा कदम बज एड्रियन ने रखा था, जो साल 1969 में अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रांग के साथी थे। और वही चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए जीन सर्नन थे। चंद्रमा पर 1969 से 1972 तक कुल 6 मानव युक्त यान भेजे गए हैं, लेकिन 1972 के बाद चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं। और दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा रखे गए कदम चंद्रमा की सतह पर कई लाखों करोड़ों वर्षों तक बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का वायुमंडल बहुत ही हल्का है। दोस्तों जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब वह कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका कुल वजन 38,000 किलोग्राम था। दोस्तों टेलीस्कोप से चंद्रमा जिस तरह दिखाई देता है उसका मानचित्र सबसे पहले ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हैरियट ने बनाया था। लेकिन दोस्तों चांद पर सबसे पहले एक कुत्ता भेजा गया था जिसका नाम लाइका था, जिसे साल 3 नवंबर 1957 को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में सवार होकर आसमान में भेजा गया था। लेकिन उड़ान के चौथे सर्किट तक उसकी मौत हो गई, क्योंकि यान में जरूरत से ज्यादा गर्मी हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि स्पुतनिक 2 में सुरक्षित वापसी के हिसाब से तैयारी नहीं की गई थी, जिस कारण मिशन के बाद वैज्ञानिकों में जानवरों के परीक्षण पर बहस शुरू हो गई। और फिर दोबारा रशिया ने साल 1970 में पहला रोबोटिक चंद्र अवलेषण किया और ठीक 2 महीनों बाद रोबोटिक चंद्र रोवर को भी सक्रिय किया, जिसे लुनोखोड 1 नाम दिया गया। इसके बाद लुनोखोड 2 को 1973 में लॉन्च किया गया, जिसने 40 साल तक दूसरी दुनिया में रहने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। फिर कुछ सालों बाद कई देश जैसे जापान, भारत और चीन ने इन मिशनों में हिस्सा लिया। साल 2008 के दौरान भारत ने अपना एक अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 को भेजा था, लेकिन यह कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यान के साथ संपर्क टूट गया। पर नासा की मदद से साल 2017 में इस यान की स्थिति दोबारा ढूंढ ली गई। दोस्तों चांद पर पानी की खोज एक खास विषय है, क्योंकि इससे तय होता है कि चंद्रमा पर जीवन बना रह सकता है या नहीं। लेकिन साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने सतह से रहे हाइड्रोक्साई मॉलिक्यूल्स को ढूंढ निकाला, जिससे भारत चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढने वाला पहला देश बना। फिर लूनार प्रोस्पेक्टर, एलक्रोस और लूनार रिकॉनेसेंस ऑर्बिट के जरिए यह पता चला कि चंद्रमा पर वैश्विक जल का अस्तित्व है और साथ में इसमें ध्रुव पर भी बर्फ है। इसके साथ यह बात पता चलती है कि यहाँ पानी सतह से थोड़ा नीचे है। जब कोई छोटा उल्कापिंड चंद्रमा की सतह पर गिरता है तो यह पानी धमाके की वजह से उभर आता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और दोस्तों चांद पर जितने भी मिशन हुए हैं उसमें करीबन 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा बनाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।